फरवरी आज ही वह तारीख है जब किसानों ने बड़े स्तर पर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रखी है। पंजाब और हरियाणा से बड़े स्तर पर ट्रैक्टर्स निकल चुके हैं दिल्ली कूच करने के लिए। अब तैयारी है प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने की और इसके साथ साथ अपनी मांगे मनवाने की। लेकिन कल केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत से क्या हल निकला और लंबी चौड़ी बातचीत करीब 6 घंटे की बातचीत थी और इस बातचीत से किसान क्यों नाखुश निकले वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन यह समझना और जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि किसान कोई सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए नहीं आ रही है और ना ही सरकार को सबक सिखाने के लिए आ रही है। गोदी मीडिया द्वारा जो ये एक छवि बनाई जा रही है किसानों और सरकार के बीच एक टकराव की, एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कीलें ठोक दी गई हैं किसानों को रोकने के लिए। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सीमेंट की बोरियां, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक बनाकर किसानों को रोकने की तैयारी की जा चुकी है, जबकि किसान तो केवल अपना ट्रैक्टर लेकर अपने अपने गांव से निकल चुके हैं। उस ट्रैक्टर में थोड़ा बहुत खाने पीने का, लंगर का सामान है। इसके अलावा तो किसानों के पास ना तो कोई हथियार है और ना ही उनके पास कोई हथियार होगा भी क्यों। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली किसी एक की तो नहीं है, दिल्ली तो सबकी है। ना देश की राजधानी तो है ही सबकी, लेकिन देखिए ना किसानों के टकराव की स्थिति को लेकर ना जाने कीले ठोककर, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाकर, धारा 144 लगाकर या देश की राजधानी के बॉर्डर्स को सील करवाकर किस तरह का संदेश किसानों को आगे रखने की जोर आजमाइश की जा रही है। अजीब सी स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार के मंत्री किसानों को मना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक तरफ किसानों के स्वागत में कीलें ठोक दी जा रही हैं। कल रात एक लंबी चौड़ी बातचीत रही किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के साथ। दोस्तों, केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार कह रही है कि हर एमएसपी छोड़कर हम कुछ मांगे मानने को तैयार हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है किसान संगठनों का वो एमएसपी को लेकर है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि किसानों को रोकने के लिए न केवल कीलें ठुकवाई जा रही हैं, बल्कि किसानों की स्थिति है सोशल मीडिया के जरिए तो ट्रैक्टर्स के ही विजुअल आ तो रहे हैं ना, क्योंकि गोदी मीडिया तो हमको दिखा नहीं रहा है कि किसानों का वक्तव्य क्या है। गोदी मीडिया तो बस यही दिखा रहा है कि सरकार क्या कहना चाहती है। तो सोशल मीडिया के जरिए ही पिछली बार भी किसानी आंदोलन की आवाज लोगों तक पहुंची थी। इस बार भी सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन की आवाज लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन किसान नेताओं के, बड़े किसान संगठन के नेताओं के एक्स हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल्स को रोक क्यों लगाई जा रही है? मतलब ऐसा क्या आफत आ गई है कि वही एक और खबर में आपको यह दिखाती हूँ। देखिए इस खबर में साफ साफ क्या लिखा है। भोपाल में कर्नाटक के 66 किसानों को जबरन उतारा गया। जबलपुर में पति पत्नी को जेल भेजा गया। मतलब एक अजीब सी स्थिति है। कर्नाटक से अगर दिल्ली कूच करने के लिए कुछ किसान रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कोई ट्रैक्टर लेकर भी नहीं आ रहे हैं। ट्रेन में शांतिपूर्ण तरीके से अपने 4-5 कपड़े लत्ते लेकर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली उनको वहीं रोक दिया गया। और ऐसी वीडियो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कर्नाटक के किसान ट्रेन से किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। कल सुबह 4 बजे भोपाल पुलिस ने जबरदस्ती भोपाल में उन्हें उतार दिया। मतलब क्या ट्रेन में भी अब छापेमारी चल रही है? आई कार्ड देखे जा रहे हैं, लोगों के आई कार्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि कहीं तुम किसान हो कि नहीं हो। मतलब सड़कों पे तो चेकिंग हो ही रही है कि देखे कहीं गाड़ी में किसान छुप कर तो नहीं दिल्ली में दाखिल हो रहे। अब ट्रेनों में भी चेकिंग हो रही है। दोस्तों, यह पूरा का पूरा मुद्दा अब हाई कोर्ट तक जा चुका है। कल इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि किसान इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। कैसे हरियाणा में कई जिलों में धारा 144
दी जा सकती है। कैसे हरियाणा में कई जिलों में आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकते हैं। मतलब अजीब सी स्थिति है। क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकते? दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स पहुंच चुके हैं। ये ट्रैक्टर्स खाली नहीं है, सब में सामान भरा है। ऐसा लगता है कि किसान महीनों तक तैयारी के साथ दिल्ली कूच को बढ़ चुके हैं। यह तस्वीरें पंजाब से फतेहगढ़ साहिब की है, जो आज सुबह पंजाब से दिल्ली को निकलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हर तरह से किसानों के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक उनके आने पर पाबंदी या उनके वीडियो शेयर करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत करने को तैयार है। क्या सरकार का दोहरा रवैया एक बार फिर से सरकार के लिए ही किसान आंदोलन के जरिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? क्योंकि ऐसी ही गलतियां सरकार ने पिछली बार भी किसान आंदोलन में की थी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे खबरीला चैनल के साथ। धन्यवाद।